हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है ना, हर घर की ना एकदम फेवरेट होती है, हर घर में ना ये बनती ही बनती है। आज की रेसिपी ना मेरे घर की फेवरेट है। ये हर दूसरे वीकेंड तो मेरे घर में बनती ही बनती है। सांभर और कोकोनट चटनी, चाहे इडली हो चाहे ये आप डोसे के साथ खाए। ये सांभर और कोकोनट चटनी ना मुश्किल से 15 से 20 मिनट में बन के रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एकदम प्योर साउथ इंडियन स्टाइल सांभर की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उसके साथ नारियल की चटनी। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, एकदम कम समय में ना परफेक्ट सांभर बन के रेडी होगी। तो आइए चलिए बनाते हैं। इसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप तुअर दाल लिया है, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं हमारी तरफ। और इसे ना अच्छे से 2 से 3 पानी ना हमें धो लेना है, ताकि इसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाए। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 कप भर के पानी, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। और इसे ना अच्छे से 4 से 5 सीटी आते तक के हमें पकाना है। तब तक के हम अपनी कोकोनट चटनी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एक पूरा फ्रेश नारियल को अच्छे से काट लिया है, तोड़ के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में। अब मैंने 1/4 कप चना दाल को ना भिंगा के रख दिया था आधे घंटे पहले, और वो चना दाल अब इसमें मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक प्याज को काट लिया है, 1 इंच के करीब अदरक है, 3 से 4 लहसुन है और 1 हरी मिर्च है। ये सारी चीज़ों को ना हमें चटनी में डालना है। अब यहाँ पे दाल की जो क्वांटिटी है ना, वो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर से डाल रही हूँ खूब सारा हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे हमें पीसना है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे तो बहुत अच्छे से ये पीस जाएगा। एकदम ज़्यादा चिकना मत पीसिएगा, फाइन मत करिएगा, थोड़ा हल्का सा दरदरा रहता है ना, तो ये चटनी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। देखिए यहाँ पे चटनी तो यहाँ पे पिस गई है। अब आइए चलिए इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं फटाफट से एक बड़े से बॉल में। ये चटनी देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। अब इस चटनी ना तड़के के बिना तो अधूरी है, तो इस चटनी में ना हम सिंपल सा तड़का डालेंगे। आइए चलिए डालते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल में थोड़ा सा राई, थोड़े से 1 सूखी मिर्च और थोड़ी सी कड़ी पत्ती ये डाला है, और इसे अच्छे से यहाँ पे पका लिया है। और ये तड़का जाएगा हमारी चटनी में। ये जो चटनी का टेस्ट है ना, आप चाहे इडली के साथ हो, आप चाहे डोसे के साथ हो, अप्पे के साथ हो, उत्तपम के साथ हो, आप इसे खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे स्टोर करके ना 3 से 4 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं। अब सांभर के लिए ना इधर मैंने सब्जियां कट कर ली है। उसमें टमाटर, गाजर, यहाँ पे लौकी, भाटा और थोड़ा सा मुनगा, और 1 प्याज और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ों को चॉप कर लिया है। अब तेल और घी को मिक्स करके मैंने डाला है 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग, और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और यहाँ पे थोड़ी सी कड़ी पत्तियाँ, और जो हरी मिर्ची हमने काट के रखा था ना, वो भी डाल देंगे। और यहाँ पे प्याज को ना अब हमें भूनना है, पर बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है। अब प्याज जब भुन जाएगा ना, तो उसमें डाल देंगे हम यहाँ पे हमारा मुनगा, हमारी तरफ इसे मुनगा बोलते हैं। और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हमारी सारी सब्जियां। सब्जियों को एकदम बारीक मत काटिएगा। लौकी, गाजर, भाटा सब मैंने एक साथ डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, ताकि सब्जियां ना अच्छे से पक जाए। और इसे एक बार कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आप चाहें ना तो अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां और इसमें डाल सकते हैं, कद्दू डाल सकते हैं इसमें, आप चाहें तो इसमें बीन्स डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब देखिए सब्जियां जब अच्छे से कुक हो जाएगी ना थोड़ी सी, तो अब इसमें डाल देंगे 1 टमाटर कटा हुआ, थोड़ा सा नमक, और 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाला है। और इसे ढक के पका लेंगे, ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से नरम हो जाए। और एक बार ना पहले टमाटर को अच्छे से ना इस तरीके से चम्मच की मदद से अच्छे से यहाँ पे गला लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ उसमें 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, और 2 चम्मच घर का बना हुआ मेरा सांभर मसाला। यकीन मानिए ये सांभर मसाले का टेस्ट जो है ना, वो पूरे घर में ना खुशबू फैला देता है, और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब आता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि ना सारे मसाले अच्छे से सब्जियों में मिक्स हो जाए। और अब इसमें डाल देंगे हमने जो दाल पका के रखा था ना, वो दाल को। यहाँ पे दाल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। यहाँ पे पानी की क्वांटिटी ना आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सांभर ना थोड़ा सा यहाँ पे पतला रखिएगा, तो वो ना इडली या डोसे के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कितना पतला रखा है, क्योंकि अभी ये पकेगा तो थोड़ा सा गाढ़ा और होगा। इसे ढक के ना 3 से 4 मिनट तक के आप अच्छे से कुक करिएगा। एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा ना इसमें, देख सकते हैं आप। तो अब इसमें डाल देंगे हम 2 से 3 चम्मच इमली का
पल्प। इमली को क्या है, आप भिंगा के उसका पल्प निकाल लीजिएगा। इससे क्या है ना, सांभर में एक अच्छा सा खटास आता है, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। अब देखिए यहाँ पे इसे पकने देते हैं हम, तब तक कि हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच घी में राई डाला है, सूखी लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है और एक सांभर मसाला डाला है 1 चम्मच के करीब। और ये तड़का जाएगा हमारे सांभर के ऊपर। और ये जो तड़का से जो सांभर का टेस्ट आता है ना, मैं क्या ही बताऊं। और ऊपर से डाला है खूब सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसे कर लेंगे एक बार अच्छे से मिक्स। यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सांभर हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं देखने में ये कितना ही बढ़िया लग रहा है, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है इसकी, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। और टेस्ट तो मैं क्या ही बताऊँ, फटाफट से मुश्किल से 15 से 20 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। ये कोकोनट चटनी और सांभर जो है ना, वो किसी भी इडली डोसे के साथ ना एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैंने इसे इडली के साथ सर्व किया है, तो मैंने यहाँ पे इडली रख दिया और ऊपर से गया ये गर्मा गर्म एकदम टेस्टी सांभर। आपको जितना सांभर की रिक्वायरमेंट है उतना डालिए और ऊपर से डालिए थोड़ा सा कोकोनट चटनी और इसे गर्मा गर्म एंजॉय करिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।